नमस्कार मित्रों, मैं सत्यपाल सिंह चाहूँगा। आज मित्रों मैं आपको इस सैमल के ट्री आप देख सकते हैं, ये सैमल का वृक्ष जो फूलों से परिपूर्ण लदा हुआ, इसके बारे में आज मैं आपको कुछ अवगत कराऊंगा। इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, कुछ इसके औषधि गुणों के बारे में आपको, क्योंकि इस समय बसंत ऋतु है तो इस वृक्ष पर बहुत सारे फ्लावर इस समय देख सकते हैं। ये फ्लावर से लदा हुआ है, कंप्लीट सारे लाल लाल फ्लावर हैं और पूरी तरह से लदा हुआ है। ये इसका लैटिन नेम यानी इसका बॉटनिकल नेम है बॉम्बैक्सीवा। हिंदी में इसे सैमल या कांटी सैमल कहते हैं, गुजराती में इसे शिमालो और मराठी में सालमलिया सामर कहते हैं, तेलुगु में इसे बुरुगा कहते हैं, इंग्लिश में इसका सीमल ट्री बोला जाता है, इसे कॉटन सिल्क ट्री भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इस कॉटन सिल्क ट्री को, इस पे ये छाल है, इसकी पीठ कांटे हैं, बहुत हैवी कांटे होते हैं। आप देखेंगे इस पर ये सब कांटे हैं, इस पर ये देखिए कांटे, ये कांटे हैं, यानी इसकी बूट पर बहुत कांटे होते हैं जो काफ़ी सख्त होते हैं। ये काफ़ी मेडिसिन प्रॉपर्टी के भी होते हैं। इसके मेडिसिन प्रॉपर्टी के बारे में कुछ अवगत कराऊंगा। इसके फ्लावर देखो कितने शानदार अच्छे हैं। ये फ्लावर्स, ये इसे कैलेक्स कहते हैं। ये रीजन इसका कैलेक्स है, ये वाला 5 इसमें जुड़े हुए होते हैं। इसे करोला भी हैं, ये इन्हें करोला कहते हैं, दलपुंज। ये 5 जुड़े हुए होते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे पुंकेसर्स, एंथर्स बोलते हैं इनको, होता है, और अंदर इसमें गैनोशियम भी होता है। ये इसके फ्लावर हैं। इस समय इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम हैं, नई पत्तियां आने वाली हैं, ओरल के आकार की होती हैं, चक्रों में होती हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए ये वृक्ष बहुत ही, खून की सफाई के लिए यानी ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए इसकी पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां लेकर के उसे वाश करिए और ग्राइंडर करके उसका पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट छान करके पानी मिलाकर उसे पी लीजिए, आपको बहुत ही लाभ होगा। लिकोरिया, माता बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, उस लिकोरिया को समाप्त करने के लिए आप इसकी रूट, अब मैं आपको रूट तो नहीं दिखा सकता, रूट इसके अंदर है, रूट लीजिए, अश्वगंधा पाउडर लीजिए, 3-3 ग्राम करीब ले लीजिए ये सब, और सुबह शाम 5 से 6 दिन तक आप आधा चम्मच लेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। स्त्रियों में एमसी के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यानी हैवी पीरियड आता है, बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है, तो उसको कम करने के लिए ये एक रामबाण की तरह काम करता है सैमल का वृक्ष। इसके लिए इसका रूट पाउडर लीजिए, इसकी जड़ का 100 ग्राम पाउडर लीजिए आप, मुलठी लीजिए 50 ग्राम और स्वर्ण गेड़ू 25 ग्राम, और इनको मिक्स करके 1-1 चम्मच सुबह शाम अगर आप दूध से लेते हैं, या माता बहना है जो इससे परेशान है लिकोरिया से और सुबह शाम दूध से लेती हैं, तो उनको इस लिकोरिया से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बहुत लाभकारी है ये वृक्ष। स्वप्न दोष के लिए सीमेन फॉल इसे कहते हैं, अगर होता है तो इसके फ्लावर देखें, ये फ्लावर का पिछले वाला भाग ये आप देखेंगे, ये पाग ले लीजिए आप, और
इसे पिछले वाले भाग को लेकर के इसके बाद अश्वगंधा पाउडर लीजिए। इसको कम 100 ग्राम ले लीजिए बराबर की मात्रा में। मिश्री ले लीजिए, शतावर ले लीजिए, बेदारी कंद लीजिए। इनको बराबर मात्रा में पाउडर बना लीजिए और 6 से 7 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध से लीजिए 1 हफ्ता। सीमेन फॉल यानी स्वप्न दोष की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा हमेशा के लिए। ये बहुत ही अच्छा और रामबाण प्रयोग है। मुहासों की समस्या, आजकल मुहासों की समस्या बहुत होती है क्योंकि लोग गरिष्ठ भोजन खाते हैं बहुत ज़्यादा बाहर का, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। खाने में बहुत सारे कलर्स प्रयोग किए जाते हैं। उसके लिए इसके तने की कांटेदार, इसका जो तना है आप देखेंगे ये कांटेदार, ये तना है आपका। तो ये कांटा जो है इस कांटेदार के नीचे से यहाँ से इसको छाल को ले लीजिए और जैसे आप छाल को इस छाल को लेकर के इसे पेस्ट बना लीजिए और दूध के साथ इसे चेहरे पर लगाइए। तो मुहासों से आपको, फोड़ी फुंसियों से, त्वचा पर कोई निशान है उससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा और इनसे हमेशा के लिए निजात भी मिल सकती है। कमज़ोरी दूर करने के लिए आजकल क्योंकि खान पान सही नहीं हो पाता है तो लोगों में कमज़ोरी बनी रहती है। इसको दूर करने के लिए इसके फ्लावर लीजिए आप। फ्लावर हैं ये फ्लावर आप देख रहे हैं, ये फ्लावर लीजिए, इसका ड्राई पाउडर बनाइए। इसी में इतनी ही मात्रा में जितना फ्लावर लें, 4 से 5 ग्राम अश्वगंधा पाउडर और शहद, तीनों को मिक्स करके अगर आप 1 महीने तक लेते हैं तो कमज़ोरी दूर होगी, ताकत आएगी, स्टेमिना बढ़ेगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। घाव सही करने के लिए इसकी छाल का पेस्ट, आप इसकी छाल को लेंगे, ये छाल इसकी, और इसका पेस्ट बनाएं और घाव पर लगाएंगे तो घाव बहुत ही जल्दी ठीक होने लगते हैं। मूत्र रोगों में ये बहुत फ़ायदेमंद है। मूत्र रोगों में अगर ज़्यादा बनाना तो 20 ग्राम छाल लीजिए, पलाश के फूल 10 ग्राम लीजिए, हल्दी लीजिए और इसका क्वाथ बनाइए। 400 ml वाटर में उबालिए, यानी 400 ml पानी में उबालिए और उबालने के बाद 100 ml बच जाए और इसे 2 बार पीजिए। मूत्र रोगों में विशेष फायदा होगा। सर्दी जुकाम खांसी के लिए इसका रूट पाउडर लीजिए। अदरक लें, काली मिर्च लें, दालचीनी, लौंग और पीपल भी डाल सकते हैं आप, और इसका क्वाथ बनाएं सुबह शाम। तो खांसी से, जुकाम से, सर्दी से आपको निजात मिल जाएगी। यानी आप खांसी, सर्दी, जुकाम से ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। धातु रोगों में ये रामबाण दवा है। धातु रोगों में इसके फ्लावर का कैलेक्स पार्ट जो मैंने पहले बताया था, इसी को लेंगे आप। 4 से 5 ग्राम अश्वगंधा लेंगे इतनी मात्रा में, और बेदारी कंद लेंगे आप। बेदारी कंद इतनी ही मात्रा में, अर्जुन उससे आधी मात्रा में, यानी 5 ग्राम के अराउंड आप इसे लेंगे। 500 को लेकर के इसका पाउडर बनाएं। सुबह शाम आधा चम्मच दूध के साथ खाएंगे। अगर गाय के दूध के साथ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको धातु रोगों की समस्या से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। ये पेड़, ये वृक्ष इस समय जो फूलों से लदा हुआ है, बहुत ही सुंदर, मनमोहक, आपके रोगों को दूर करने में बहुत ही सहायक है। रक्त पित्त में इसके फ्लावर का पाउडर, इसके फूलों का पाउडर, शहद, दोनों को मिक्स करके और इसको धीरे धीरे चाट कर खाएंगे तो रक्त पित्त में आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। गुर्दे की पथरी में भी
यह बहुत ही लाभदायक है, बहुत लाभदायक। गुर्दे की पथरी में इसकी छाल को लें और दूध के साथ पीने से इसकी छाल के पाउडर को दूध के साथ पीने से गुर्दे की पथरी कुछ ही समय में बाहर निकल जाती है, टूट कर बाहर निकल जाती है और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। रक्त वमन के लिए ब्लड वोमिटिंग, अगर आपको रक्त वमन की समस्या है किसी को, तो इसकी गोंद, इसे मोचरस कहते हैं, इस समय इस पर नहीं है, इसकी गोंद लीजिए और ये करीब 3 से 4 ग्राम, और लाख का चूर्ण लीजिए 2 ग्राम, मिश्री 4 ग्राम करीब लीजिए, और 6 से 7 ग्राम डेली सुबह शाम अगर आप लेते हैं तो रक्त वमन से आपको बहुत ही लाभ होगा। और इसका एक महत्वपूर्ण प्रयोग, बहुत ही उपयोगी है ये वृक्ष, इसके लिए चेचक के दाग सही करने में इस वृक्ष का बहुत ही उपयोग किया जाता है। चेहरे के दाग हैं, गड्ढे हैं, तो इसकी कांटों के नीचे के उभरा हुआ भाग, इसके कांटे हैं, आप देख रहे हैं ये कांटे हैं, कांटे के नीचे का उभरा हुआ भाग, ये छाल, इसको लीजिए और घिस कर इसका पेस्ट बनाइए। पेस्ट जैसे बनाएंगे उसे चेहरे पर लगाइए तो आपको चेहरे की कांति लौट आएगी, आपके चेहरे की कांति लौटेगी, आपका चेहरा साफ हो जाएगा, गड्ढे भरे हुए मिट जाएंगे और आपको बहुत ही लाभ होगा। इस तरह ये वृक्ष बहुत ही अद्भुत, बहुत ही चमत्कारी, औषधि गुणों से परिपूर्ण, इस समय फूलों से लदा हुआ, अति सुंदर, आपको शांति देने वाला, आपको दीर्घायु करने वाला, आपको रोगों से मुक्त करने वाला ये अति सुंदर वृक्ष सैमल का, जिसे कॉटन सिल्क ट्री भी कहते हैं, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें, सभी मैं कहूँगा कि सारे रोगों से मुक्त करने की जो शक्ति इन वृक्षों में, पेड़ पौधों में, सब में दे रखी है, उसे हम सहेजें, उसे पुनर्जीवित करें। इन वृक्षों को हमेशा कहीं न कहीं लगाते रहें, इनका ज़्यादा कटाई से क्षरण न हो पाए। वृक्षों का रोपण करें ताकि हम इन्हें अपने जीवन में उतार सकें, अपने जीवन में इनका योग कर सकें, इनका उपयोग करके अपने जीवन को साकार और रोगों से मुक्त कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।